अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं मैथ 7 क्लास का जी। इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में वो हमसे कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स का पता है ना आपको किन्हें कहते हैं जी? ऐसे तमाम नंबर्स जो बटे की फॉर्म में आते हैं, जिनके अंदर स्लैश लगा के 2 नंबर्स ऊपर नीचे लिखे होते हैं, उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स जी। तो जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है। जैसे 5/9 और 4/9 उसने हमें दिया है जी। अब रैशनल नंबर्स को ऐड करने के 2 रूल्स होते हैं। इनमें 2 तरह के रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, एक लाइक फ्रैक्शंस होती हैं और एक अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो वाली होती हैं जिनके नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, वो सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके नीचे वाले नंबर्स सेम नहीं होते, यानी जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये लाइक फ्रैक्शन का है, और जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये अनलाइक फ्रैक्शन का है। ओके, तो जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको करने का मेथड तो बहुत सिंपल है। हमने सिंपली जो दोनों डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको कॉमन लिख लेना होता है, और जो नोमिनेटर्स होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है, जो भी उसने हमसे डिमांड की होती है। लेकिन जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, उनको हमें करना पड़ता है एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं डिजायर्ड वैल्यूज़ लाने के लिए। तो चलते हैं सवाल की जान जी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद उसको अच्छे प्रेजेंटेशन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा 5/9 एंड 4/9। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा दोबारा लिखना है एडिशन के साथ, एडिशन के साइन यानी प्लस के साथ। अब यहाँ पे चूँकि ये लाइक फ्रैक्शन है, हम जो नीचे वाले दोनों नंबर्स हैं इनको कॉमन लिख लेंगे, और ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम कर लेंगे आपस में जमा। 5 और 4 को जमा किया, हमारे पास आ गया 9। अब ये नीचे भी 9 है, ऊपर भी 9 है, यानी कि दोनों सेम नंबर्स हैं। सेम नंबर्स आपस में कट जाएंगे, तो हम 9 को 9 के साथ काट जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1। अगर हम ये भी आंसर लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर हम 1 आंसर लिखते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन का। यहाँ पे टाइम की बचत करने के लिए मैंने सोल्यूशन पहले करके रख लिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिजिट्स हैं -13/4 एंड 9/14, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास -13/4 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 9/14। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखेंगे। इस इक्वल का निशान आप लोगों ने लाजमी लगाना है। अगर आप लोग इस इक्वल के निशान मिस करते हैं, इट मीन्स डैट आप अपने नंबर भी लॉस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने चूँकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स है यानी 4 और 14, इनका हमने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम 4 और 14 को एक ही बार में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, क्योंकि ये इवन नंबर्स है ना इन दोनों के लास्ट पे, तो ये 2 के टेबल में आएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 7 नीचे आ गया यूं ही, और दोबारा 7 1 ज़ा 7 हमने कर लिया। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 × 2 × 7, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो है 28 जी। तो एलसीएम हमारे पास आ गया है नंबर 28। अब हमने ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, अब इनकी बारी है। ये वाला जो नंबर है ये दोबारा लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद हमने जो इसका नोमिनेटर है उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जवाब में 28 आए। अब जैसे 4 है, तो 4 का टेबल अगर हम पढ़ें तो किस नंबर पे 28 आएगा, तो पढ़ लेते हैं 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, यानी कि 4 7 ज़ा 28 आता है। इसका मतलब ये है कि हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। अब हाल ये नहीं होगा कि सिर्फ डिनोमिनेटर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना, बल्कि हमने डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ, तो हमने फिर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों वाले जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। तो
तो यहाँ पे 7 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ और 7 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ। दरमियान में एडिशन का निशान लगाया। अब आगे है बारी 9 और 14 की। अब नंबर 14 को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आए जवाब 28। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने अगर 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो जवाब 28 आ जाता है। तो हम नंबर 2 जो है उसको 14 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर 2 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 14 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब अगर हम इनको डायरेक्ट प्लस या माइनस करेंगे तो जवाब ठीक नहीं आएगा। अनलाइक फ्रैक्शंस को हमेशा करने के लिए हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, फिर उनका जो एलसीएम होता है उसको हम लोग रख के देखते हैं कि डिनोमिनेटर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम आया था, यानी कि 28 आएगा। जैसे यहाँ पे 28 है ना, 28 आएगा। फिर वो जो नंबर हमारे पास आता है उसको हमने ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया 28 लाने के लिए। अब ऊपर तो नंबर चेंज आएगा लेकिन नीचे नंबर 28 ही आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन आंसर दोनों का नीचे डिनोमिनेटर्स पे सेम आएगा, 28 आएगा। अब ये -91 है, 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी चला गया, 7 1 ज़ा 7, 2 प्लस किया तो आ गया 9। अब चूंकि इसके साथ माइनस था तो इधर मल्टीप्लाई होने के बाद 91 के साथ भी माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पे आ गया -91 ओवर 28 प्लस 9 2 ज़ा 18। ये तो सिंपल है ना, आराम से हम इसको कर सकते हैं। 18 के नीचे हमने लिख दिया 28। अब हमने इनको कर लेना है ऐड। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, जब प्लस और माइनस दो साइन आते हैं तो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन लिखा वो वाला जाता है जो कि बड़ी रकम के साथ। तो अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन भी माइनस का है और ये हो भी माइनस रहा है। 91 में से 18 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उसके लिए हम रफवर्ड कर लेते हैं। 11 में से 8 निकाल दिया तो हमारे पास बचा, क्या बचा, 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब ये रह गया 8 में से 1 निकाल दिया, बच गया 7। अब चूंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -73 ओवर 28। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है -7 ओवर 11 एंड -3 ओवर 22। यहाँ पे भी हम लोग सवाल को दोबारा लिखेंगे और दरमियान में लगा देंगे एडिशन का निशान यानी प्लस का निशान। अब यहाँ पे 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 इसी तरह से लिखा जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये भी 11 है, ये भी 11 है, इसको 11 के साथ डिवाइड करेंगे आगे। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 है और 11 है। हम इनको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 11 तो 2 11 ज़ा 22, यानी कि हमारा एलसीएम आया है 22। अब इसके डिनोमिनेटर्स को हमें, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जवाब एलसीएम वाला आए, तो हम 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस 2 को हम ऊपर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगाएंगे और अगली रकम को करेंगे। यहाँ पे 22 है तो 22 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा जवाब में 22 आएगा। तो वो वाला 1 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 22 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब -7 को हमने 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 2 7 ज़ा 14 आ गया। यहाँ पे क्योंकि 7 के साथ माइनस था 14 के साथ भी माइनस लिखा जाएगा। 11 2 ज़ा 22 आ गया। आगे दूसरा जो वैल्यू है वहाँ पे हमने 3 1 ज़ा 3 और 22 1 ज़ा 22। यहाँ पे भी 3 के साथ माइनस था इसलिए आंसर में भी 3 के साथ माइनस लिखा जा रहा है। अब इनको कॉमन लिख लेंगे दोनों डिनोमिनेटर्स को और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में कर लेंगे हम प्लस या माइनस जो भी होते हैं। अब ये -14 है और ये है +-3, यानी कि 3 के साथ माइनस है और बाहर जो हमारे पास उसने साइन दिया है वो है प्लस का। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते तो -14 -3 ओवर 22 हमारे पास आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पता है ना इस चीज़ का,
तो ये बन जाएगा 14 में जब 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 17। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास आएगा -17/22। इज़ इट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है -6/13 एंड -8/13। अब देखें ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का सवाल है। जैसे वहाँ पे लाइक फ्रैक्शन थी, यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर सेम आ गया। सिंपल है, हमने डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेना है और ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक बार के अंदर लिख लेना है। अब प्लस माइनस माइनस, -6 के साथ आ जाएगा -8/13। ठीक, -6 -8/13 आ गया। अब हमने जब देखा कि दोनों नंबर्स माइनस के हैं, दोनों साइंस के साथ, दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस जब हों 2 दफ़ा तो उसका मतलब होता है जमा करना है। तो हमने इन दोनों को जमा कर लिया। जवाब में हमारे पास आया नंबर 14। लेकिन साइन माइनस का इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। -14/13 ये हमारा आंसर है। आगे सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है 3/4 एंड -6/5। यहाँ पे हम लोगों ने 4 और 5 का एलसीएम ले लेना है जी। 4 और 5 का एलसीएम लिया तो 2 2 4 और 5 ऐसे ही नीचे आ गया क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 1 2 हमने की 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, आंसर 1 आया, लेकिन 5 ऐसे ही लिखा गया। अब बारी है 5 की, तो 5 को हम करेंगे 5 के टेबल के साथ। 5 1 5। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, तीनों फैक्टर्स को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 4, 4 5 20। हमने रब वर्क किया हुआ है, यानी कि अब हमारा एलसीएम है नंबर 20। एलसीएम को हमने लिखा। अब हमने जो 3/4 है और 6/5 है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 20 आए। तो बहुत इजी है, हमें पता है कि 4 5 20 होता है, तो हम 5 को 4 के साथ भी और 5 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 के टेबल में 4 पे 20 आता है, तो हम 5 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 को 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और 4 5 20 हमारे पास जवाब आएगा। प्लस 6 4 24, 6 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। 5 4 20 सिंपल आ जाएगा। अब 20 को कॉमन लिख लेंगे और इन दोनों को एक बार में लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये 15 -24 हो जाएगा ओवर 20। अब 24 में से हमने निकालना है 15 को, तो जब 15 में से 24 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जवाब बचेगा 9। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ जो ग्रेटर वैल्यू थी उसके साथ माइनस है, तो हम 9 के साथ भी माइनस लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा -9/20। अब लास्ट हमारे पास इस जूस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 4 एंड -3/22। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, पहले भी आपको बताई गई है कि जो जिस नंबर के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे नंबर 1 होता है, यानी कि 4 के नीचे नंबर है 1। तो हम एलसीएम जब लेंगे तो हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। 1 1 1 1 5 नीचे आ गया, 5 1 5। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो है 1 × 5 = 5, यानी कि हमारा एलसीएम आया है नंबर 5। अब हमने नंबर 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जवाब में 5 आए, और नंबर 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जवाब में 5 आए। तो हमने नंबर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी साथ ही 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। आगे प्लस लगा के अगली वैल्यू जब लिखी तो ये क्योंकि पहले ही 5 था तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फिर आंसर सेम आएगा। 5 1 5। इसी तरह जो मल्टीप्लाई था 1 था उसको हमने नंबर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब 4 5 20, 1 5 5, 3 1 3, 5 1 5। लेकिन यहाँ पे 3 के साथ माइनस भी लगेगा क्योंकि 3 के साथ पहले भी माइनस था। जब हमने इनको इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 20 प्लस माइनस -3/5। 20 में से 3 निकाला तो हमारे पास बच गया 17, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन नहीं था इसलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन
नहीं लगेगा। हमारे पास जवाब आएगा 17/5। अच्छा जी, आप लोगों ने जो चीज़ अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि इज इक्वल के निशान आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, वो साथ साथ ही आपने लगाते जाना है। ठीक है, इज इक्वल के निशान अगर आप लोग नहीं लगाएंगे और उनकी तरतीब भी ठीक नहीं लगेंगे तो आपके नंबर लॉस हो सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सारे वैल्यूज़ के साथ इज इक्वल के निशान लगा दिए हैं। जी, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने हमें सोल्यूशन करने के लिए कहा है। इसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग। पहला सवाल है 3/-40 प्लस -5/14। सेम पैटर्न से ये सवाल भी होंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सवाल को दोबारा लिखना है। फिर हमने ले लेना डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखें 40 और 14 है ना, हमने दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14। अब आगे 2 को दोबारा 20 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 7 ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता। 2 5 ज़ा 10, 7 फिर से नीचे आ गया। 5 1 ज़ा 5, 7 फिर से नीचे आ गया। 7 1 ज़ा 7। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 47 ज़ा 280। ये देखें, क्योंकि ये बड़ा डिजिट हो गया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 40 × 7 इज इक्वल टू 280, यानी कि अब हमारा एलसीएम है 280। एलसीएम क्या आया है हमारा 280। जी, हम इस 280 को अब हमने जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमने उनको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जवाब में डिनोमिनेटर 280 है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। और ओके, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 7 के साथ और 40 को भी मल्टीप्लाई कर लिया 7 के साथ। तो हमारे पास जवाब आएगा 280। अब 14 को हमने मल्टीप्लाई किया है 20 के साथ। 280 जवाब लाने के लिए 20 को हमने ऊपर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। चूँकि ये माइनस का साइन है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स थे ना वो -40 और 14 थे। ओके, चूँकि डिनोमिनेटर्स में माइनस का साइन था तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में किया है, एलसीएम लाया है, तो एलसीएम में भी माइनस का साइन लाजमी आएगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने जो जवाब लाना है ना डिनोमिनेटर, नीचे जो आंसर लाना है वो हमने -280 लाना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 40 के साथ माइनस था तो जवाब में -280 आया, लेकिन यहाँ पे 14 के साथ माइनस का साइन नहीं था, इसलिए हमने इसको -20 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब हमने इसको -20 के साथ मल्टीप्लाई किया है तब हमारे पास -280 जवाब आया है। अब 3 7 ज़ा 21 और 5 20 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गए और नीचे हमारे पास -28 और -28 आंसर आ गया। -28 को कॉमन कर लिया और ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ थी उनको हमने, क्योंकि अब ये भी जो माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया था मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 होते हैं। हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर लिया तो हमारे पास जवाब आया 121। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 9 लिख दिया हुआ है, ये 121 है ओवर -280। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देख ली है ना, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन भी देनी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें -5/9 प्लस -1/3 उसने हमें दिया है जिसको हमने सॉल्व करना है। अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम ले लिया। 3 1 ज़ा 3,
3 3 ज़ा 9, इसको दोबारा 3 से ही करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास फैक्टर आया है 3 और 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, यानी कि एलसीएम है हमारे पास नंबर 9। एलसीएम क्या है नंबर 9, 3 और 9 का एलसीएम आया है नंबर 9। अब हम दे 5/9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 9 आए, और 1/3 को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में यानी नीचे 9 आए। तो चूंकि ये पहले ही 9 है तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, ऊपर 1 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 के साथ हम इसको 9 लाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ भी, और फिर डिनोमिनेटर के साथ भी 3 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब आएगा -5, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 9 1 ज़ा 9, और 5 के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा। प्लस -1 है, 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में आएगा -3, और 3 3 ज़ा 9 ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब चूँकि दोनों नंबर प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, जब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -3। -5 में से -3 तो निकलेगा नहीं क्योंकि दोनों माइनस के साइन हैं, जब दो माइनस के साइन होते हैं तो ये प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन तो लगेगा, होगा प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो हमारे पास जवाब आएगा -8/9। ओके, ये बहुत ईजी सवाल था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये 3 वैल्यूज़ उसने यहाँ पे हमें दी हैं, एक 3/4, एक -2/5, एक -7/20। बिल्कुल पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है, बस थोड़े से डिजिट्स का उसने फ़र्क कर दिया हुआ है, डिजिट्स को बढ़ा दिया हुआ है, उनका पैटर्न चेंज कर दिया हुआ है। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल दोबारा लिखेंगे और फिर हम लोग ले लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, यानी 4 5 एंड 20 का। जब इनका एलसीएम लिया 2, ये 4 है, ये 5 और ये नंबर 20, 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 5 फिर से ऐसे लिखा जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब बारी है नंबर 5 की, ये 1 यूँ ही लिखा जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 दोनों 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 5, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी हमारे पास एलसीएम क्या है नंबर 20। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है कि हमारे पास आंसर आए नंबर 20। ऊपर जो मर्जी आंसर आए लेकिन नीचे नंबर 20 ही आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले 4 था, 4 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 लाने के लिए, और वही 5 हमने ऊपर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नंबर 5 था, नंबर 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमने 4 को नंबर 2 के ऊपर जो नोमिनेटर है उसके साथ यानी नंबर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी थी 20 की, 20 तो सेम नंबर है ना, तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 को भी, और 1 के साथ इसके नोमिनेटर 7 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। जब 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, लेकिन यहाँ पे -8 लिखा जाएगा बिकॉज नंबर 2 के साथ 8 माइनस है। 5 4 ज़ा 20, देन 7 1 ज़ा 7, लेकिन -7 आएगा बिकॉज 7 के साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है। 21 ज़ा 20। अब जब इनको हम लोग इकट्ठा लिख लेंगे तो 15 प्लस माइनस क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब प्लस और माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा, 8 प्लस -7। 15 और 8 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास बचता है 7। 7 को जब हमने 7 हमारे पास 7 आ गया माइनस, आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे रफ वर्क में। 15 में से हमने 8 निकाला तो हमारे पास बचा 7 क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था, तो ये आया हमारे पास +7 में। ओके, अब आगे वाला जो हमारे पास नंबर है वो -7 है, तो -7 में से +7 जब करेंगे इन दोनों को आपस में तो ये एब्सोल्युटली माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस हो गए तो आंसर आएगा 0, यानी कि हमारे पास आंसर आया है -0/20। अब कोई भी वैल्यू है जो 0 के साथ डिवाइड होती है या फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो हम यहाँ पे जब 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 0।
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पे सवाल है -2 + 7/11 + -4/15। चूँकि 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 लाई कर रहा है, 1 इसके नीचे एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। डिनोमिनेटर है हमारे पास 1, 11 और 15। हम 11 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 11 ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 11 डिवाइड नहीं होता। 3 5 ज़ा 15 ये डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे। देन 5 का लेंगे डिजिट, 5 1 ज़ा 5, 11 बच गया तो 11 1 ज़ा 11। इस तरह हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 3 × 5 × 11, 3 5 ज़ा 15, 15 11 ज़ा 165। तो हमारे पास एलसीएम आया है 1, 11 और 15 का 165। अब हमने नंबर 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में 165 है। क्योंकि 2 के नीचे 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 165 एज इट इज़, और ऊपर 2 के साथ भी 165 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 में 11 है तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, और 15 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा 11, और 11 फिर 4 के साथ यानी नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 को जब हमने 165 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आया 330, लेकिन -7 इसलिए लगेगा क्योंकि 2 के साथ ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर रहा था। 7 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब में आया 105, और जब 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 44। इनके साइंस हमने लाजमी तौर पे साथ लिखने हैं, उनको मिस नहीं करना। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो सबके सेम आ गए हैं, 165 एंड 165। इन सबको एक बार में लिख लेंगे। -330 + 105 - 44। तो यहाँ पे रफ वर्क में हम इसको करते हैं 330 क्योंकि माइनस का है तो +105 इसमें से माइनस होगा। 105 को निकाल लेंगे। 10 में से 5 निकाला, 5 बच गया। 2 में से 0 निकाला, 2 बच गया। और 3 में से 1 निकाला, बाकी 2 बच गया। यानी जवाब आया 225। ये माइनस का साइन इसके साथ भी लिखा जाएगा। अब इस 225 में से ये -44 को भी हमने लिख करना है। तो ये क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। तो 4 और 5 9, 4 और 2 6, और ये 2 यूँ ही आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही यहाँ पे भी लिखा जाएगा। ये -269/165 ये हमारा जवाब है। आगे सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। -1/8 + 5/12 + -7/24। इनका एलसीएम ले लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का, तो जवाब आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 24 है ना, 2 12 ज़ा 24 होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ये 3 है बच्चों। 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 अगेन। फिर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 1 यूँ ही लिखा जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास फैक्टर है 2 × 2 × 3। तो जवाब आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 24। 24 जवाब आएगा। यानी कि हमारा एलसीएम जो है वो है नंबर 24। अब हमने जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जवाब में आए 24। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 3 ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 12 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और 2 ऊपर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इसका डिनोमिनेटर है। ये चीज़ आप लोगों ने बेटा याद रखनी है कि जिस नंबर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ हमने नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला भी फिर मल्टीप्लाई होगा। ये ऑलरेडी 24 था तो इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 3 ज़ा 3 -3 आ गया। 8 3 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7/24 -7 था इसलिए यहाँ पे भी 7 आ गया।
इनको एक बार में लिख लेंगे। 10 और 3 को आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि प्लस और माइनस के हैं तो 10 में से 3 माइनस होगा, बचेगा हमारे पास 7। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था इसलिए इसके साथ भी प्लस ही होगा। आगे साथ आ गया -7। ये आपकी आसानी के लिए मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया है, अदरवाइज़ आप ये वाला स्टेप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। जब 7 दोनों आपस में माइनस हुए तो हमारे पास क्या बच गया 0। 0/24 क्योंकि 24 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसलिए जवाब भी 0 आएगा। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में उसको लीव कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।